हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला दोस्तों 2021 में, उसका दोस्तों हम लोग लगभग 2012 से लेकर 2019 तक का जितना भी साइंस फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था वही क्वेश्चन हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लगभग दोस्तों आप लोग 50 नंबर सही कर सकते हैं। यहाँ पर 250 क्वेश्चन का ये वीडियो है जो कि आप लोग को याद होगा, और जो याद नहीं होगा उसको याद करके जाइएगा दोस्तों 17 फरवरी को। ठीक है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए दोस्तों। हमको याद है ये है कि आपको पूरा 50 में, हमको उम्मीद है कि आप 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये देखिए, इंटर का जो क्वेश्चन हुआ था दोस्तों आप लोग देखे होंगे, वो लगभग सभी क्वेश्चन जो रिपीटेड है, कभी ना कभी पूछा गया था बिहार बोर्ड में, वहीं से क्वेश्चन को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो बैक से पूछा गया है। तो इस बार मैट्रिक में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। थोड़ा फास्ट फास्ट कराएंगे ताकि आप लोग का समय बचा पाए। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन परिघटना को करता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको देख लीजिए। ठीक है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बिल्कुल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इसमें है इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनाइल कम, इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला के निर्माण करती है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर घास को बकरी खाती है, बकरी के मानव खा जाती है। इसका मतलब क्या है कि आहार श्रृंखला का निर्माण बी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी और मानव। ठीक है, देखिए आहार श्रृंखला बनता है, अपने से भी बना सकते हैं, जैसे घास को बकरी खाया और बकरी को मानव खा जाता है, एक दूसरे के मतलब आहार के लिए होता है, उसी को आहार श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसका याद रखेंगे 4 होती है। ठीक है, और थोड़ा जल्दी बना रहे हैं ताकि आप लोगों का समय कम बचे और रिवीजन पूरा हो जाए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाथ से कहलाता है उपचयन, अपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा अपचयन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या दोस्तों होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर होता है 18, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूहों का संख्या पूछेगा तो 18 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर खाद्य पदार्थ में डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आंसर राइट हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा जल्दी से, निम्नांकित में से कौन पुनर्वर्धन का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्राइज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर जल्दी से, तांबे की तार के आयताकार कुंडली की किसी चालक के क्षेत्र में घूर्णीय गति करती है, इस कुंडली को प्रेरित धारा की दिशा में कितने प्रतिशत पश्चात होती है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधा हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा आधा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, जल्दी से सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 6 होती है। बिल्कुल आप लोग इसको भी याद रखेंगे और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो बिल्कुल इसको भी याद रखेंगे, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन भी याद रखेंगे, 6 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नई कार्तिक चिन्ह पटरियों के अनुसार दर्पण के सामने रखने गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से दोस्तों, पित्त रस कहाँ से अस्त्रावित होता है, तो पित्त रस दोस्तों कहाँ से अस्त्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर याद रखेंगे हम लोग दोस्तों यकृत यानी लीवर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर दोस्तों 15 नंबर, निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है, तो वो मलेरिया परजीवी है दोस्तों, तो आप लोग इसका भी आंसर याद रखेंगे, मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, फास्ट फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आप लोग का समय बच पाए और पूरा से पूरा आप लोग रिवीजन कर ले। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन को आप लोग देखे जाइएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जस्तीकरण, इसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है दोस्तों, अगर नजदीक न्यूनतम पूछेगा तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कौन सी गैस वैश्वीय उष्मा के लिए उत्तरदायी है,
तो दोस्तों वैश्विक ऊष्मायन के लिए उस उत्तरदायी है दोस्तों। तो इसका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा अजैव नवीनीकरण कचरा है, ठीक है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकॉल, इनमें से सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा कचरा कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा थर्मोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आता है, ये 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बिल्कुल इसका याद रखेंगे उत्तल लेंस की दोस्तों होती है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की ऋणात्मक, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। चलिए, समांतर श्रेणी में संयोजित तार की घटना को पारंपरिक संयोजक प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध क्या है। तो दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप लोग का समय बच पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। 50 नंबर आपको अगर ऑब्जेक्टिव सही करना है तो आपको पूरा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका होता है मृतजीवी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो आप लोग का इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा I²V, ठीक, I²R होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है, तो आप लोग का ये हो जाएगा इसका दिमाग इज राइट आंसर, 4 नंबर, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन है दोस्तों, 250 क्वेश्चन का दोस्तों पीडीएफ है। आप लोग आराम से पूरा वीडियो को देख जाइएगा और एक भी गलती नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्चात दृष्टि के लिए दर्पण में किया जाता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग का सभी को पता होगा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, वही बात कहा गया है, ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आप लोग इसका भी आंसर याद रखेंगे, लाल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समजात अंगों का उदाहरण है, तो आप लोग का इसका आंसर भी याद होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद जो होता है बिल्कुल समजात अंगों का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का आपका जो है निम्नलिखित में कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, बायोमास राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग अपने से भी दीजिएगा कि कितना आपको इसमें से याद था। तो ये हो जाएगा अंडाशय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, इतना जल्दी करा रहा है ताकि दोस्तों आपको समय बच पाए और पूरा रिविजन हो जाए, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में दाएं हाथ की तर्जनी उंगली संकेत करता है। तर्जनी उंगली जो दोस्तों होता है मिडिल उंगली से बगल वाला, उसको हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। देखिए इस तरह का उंगली होता है, इसका फिगर भी बनाने के लिए आता है आपको एग्जाम में, और ये ऐसे फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे। ये उंगली को दोस्तों हम लोग तर्जनी उंगली कहते हैं, और तर्जनी उंगली किसको, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये अभी रिवीजन चल रहा है दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा तेजी पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आप लोग को एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना पाए, आप लोग पूरा रिवीजन करके जाए घर से, ठीक है। 17 तारीख को पूरा क्वेश्चन में एकदम धूम मचा के आए आप लोग, ठीक है। निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा का प्रदूषण करने के लिए किसका उत्तरदायी, इसमें से कौन सा जो है उत्तरदायी नहीं है 31 नंबर में। तो बिल्कुल आप लोग को दोस्तों गंगा में मछली पालना प्रदूषण के लिए नहीं है। गंगा में कपड़ों को धोना प्रदूषित हो सकता है, गंगा में रासायनिक उत्सर्जन करना भी, और वहां पर शव को बहाना भी उत्सर्जित हो सकता है, लेकिन मछली पालने से गंगा प्रदूषित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, पुंकेसर या गांजापा या पंखमुड़ी, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग का 32 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, पुंकेसर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ये पूरा दोस्तों मॉडल पेपर का है, जो कि आप लोग को पूरा 2019 से लेकर 2022 तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों वही पूरा क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ताकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और लगभग आप 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों आपको दृष्टि दोष हो जाएगा, तो किस तरह का
दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो दोस्तों आप लोग किस तरह का लेंस का उपयोग करेंगे, मतलब चश्मा में जो लेंस लगा रहता है किस तरह का होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का आपको चश्मा का जरूरत पड़ेगा, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, विरंजन, अगला क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे CaOCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, हम बहुत चीज इसमें समझाते हैं लेकिन अभी समय नहीं दोस्तों, क्योंकि 250 क्वेश्चन आप लोग को बहुत कम समय में देना है ताकि आप लोग पूरा इसको रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 35 नंबर में क्वेश्चन में है, कौन सा पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्षार आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत की नहीं है। आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। अभिलक्षण वंशागत की नहीं है, मतलब कि वंश से वंश में होता है ना, तो इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सा वंशागत का अभिलक्षण नहीं है। तो आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आंख का रंग। ठीक है, आंख का रंग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान तो सभी को पता होगा आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो यौगिक है उसका नाम दोस्तों बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा C2H4 होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा अभी चीज बताएंगे लेकिन ये अभी रिवीजन करा रहे हैं, तो इसमें फास्ट आप लोग को 250 क्वेश्चन 1 घंटा से कम समय में हम चाहेंगे कि आप लोग पूरा 250 क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। तो हाइड्रोजन के बीच में आपको कितने परमाणुओं के बंधन जो होते हैं, बंधन कितने होते हैं, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि एक बंधन होता है, हाइड्रोजन के साथ में एक बंधन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक दोस्तों होता है, तो आपका हो जाता है वाट घंटा, 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 2019 में जो आपको पूछा गया था सेकेंड पाली में, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होगा आपके एग्जाम में, जो कि आपको 2012 तक हम आपको पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, चलिए, इन निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है, और दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के बाद में पता चल जाएगा कि आपको पूरा क्वेश्चन लगभग यहीं से आया था। अगर दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों 250 में पूरा 100% श्योर है दोस्तों कि आपको यहां से पूछा जाएगा, और आप लोग देख के जाइए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। तो बताइएगा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन या साइटोकाइनिन। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे होंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन इज राइट आंसर है। इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, रिवीजन हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम समय नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि आप लोग का समय बचा पाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब और करा चुके हैं पूरा लगभग सभी का। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे लास्ट समय में। और उसके बाद में दोस्तों, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो बिल्कुल इसको आप लोग याद रखेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, और इसी तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्रायः होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में क्या प्रायः होता है, तो आप लोग जो जानते हैं लवण युक्त प्रायः ये होता है, जो कि आपका दांत को साफ करता है। ठीक है, लवण, साल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्र विहीन। तो बिल्कुल आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों, मात्रक विहीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8, इसका मतलब इसका आंसर 7 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों, हम बार बार बता रहे हैं कि ये रिवीजन क्लास है, आप लोग को ये सभी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो दोस्तों वीडियो में बहुत सारा वीडियो है, आप उसमें जाकर पूरा वीडियो को देखिए, चैनल पे जाकर दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये मतलब पहला सेकेंड शिफ्ट का चला है, 2019 में सेकेंड शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मिथेन इज राइट आंसर। हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है तो मिथेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी से, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। V बराबर I बटा R और V बराबर R बटा I और V बराबर I R और V बराबर
आई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर जानते होंगे और कहीं ना कहीं इसका पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर आई बट्टा आर, यहाँ 1 नहीं है, आई है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर याद रखिएगा 2n स्क्वायर। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद करके चाहिए, ठीक है। निम्न में कौन कौन बौने पौधे को दर्शाता है? छोटा पौधा को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो बिल्कुल इसको दर्शाता है छोटा टी। यहाँ पर छोटा टी लिखा हुआ है, डबल टी, ठीक है, छोटा टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे बौने पौधे के लिए छोटा टी लिखाएगा तो वो बौने पौधे को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग दोस्तों बताइएगा, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से या अनुमस्तिष्क से या पांस से या मेंडुला से? तो 10 नंबर का आंसर बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में अगर दोस्तों हम लोग जाएंगे तो हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो बिल्कुल आप लोग याद होगा आंसर, काला दिखाई देता है, ठीक है, काला काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने के में मदद करता है दोस्तों? तो रक्त को रोकने के में मदद करता है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा से आप लोग जानते हैं ये कोरोना का इलाज संभव हुआ था। तो आप लोग प्लाज्मा नहीं होगा, प्लेटलेट होगा, ठीक है। यहाँ पर रक्त को स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट इसका आंसर याद रखिएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा नहीं होगा सर, ठीक है। चलिए, एल्केन का समान सूत्र क्या है दोस्तों? एल्केन, तो एल्केन का समान सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका CnH2n, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ देना है दोस्तों, जुनून के साथ आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और पूरा एग्जाम में पूरा दम जो भी क्वेश्चन आए पूरा कन्फर्म सही बना के आइए, ठीक है। कंफ्यूजन की दुनिया में पैदा नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो बिल्कुल आप लोग 14 का आंसर आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा, साइकिल चलाना, ठीक है। अनुकूलन का नहीं है तो साइकिल से चलना आप लोग पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, मतलब उससे पर्यावरण अनुकूलन नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ये नहीं, ये 1 मिनट, पर्यावरण अनुकूलन साइकिल नहीं होगा भाई मेरे। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर राइट होगा मोटरसाइकिल, ठीक है। पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। प्रदूषण किससे होगा? मोटरसाइकिल चलाने से। पैदल चलने से प्रदूषण नहीं हो सकता है, साइकिल चलाने से नहीं हो सकता है, मोटरसाइकिल चलाने से प्रदूषण होगा। हम इसको मोटरसाइकिल समझ गए थे, साइकिल है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंधन बने होते हैं? तो आप लोग 15 नंबर का आंसर बताइएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, ऑक्सीजन के साथ जो होता है ना द्विबंधनीय बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, इनमें से सभी, क्योंकि पर्ण रहित और प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश पर्यायतन कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिल्कुल आप लोग, इजी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग जरूर करके आएंगे एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत जो दोस्तों हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है, तो आप लोग जानते होंगे परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण अगर शरीर पर डायरेक्ट पड़ेगा तो दोस्तों त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग इसकी देखिएगा, 19 नंबर, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत दोस्तों कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा। तो उभयलिंग जंतु है दोस्तों, केचुआ हो जाएगा, आप लोग को सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एकलिंगी पुष्प है? एकलिंगी पुष्प कौन सा है दोस्तों? आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका भी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता का पुष्प, ठीक है। आपको इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं दोस्तों कि समय बहुत कम है, 10 दिन बचा हुआ है, 8 दिन बचा हुआ है, ठीक है। पहला दिन एग्जाम है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अंदर पूरा क्वेश्चन हम बता चुके हैं ये सब, ठीक है, आसानी से। अभी हम फास्ट आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, समय का बिना बर्बादी किए हुए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक दबाइए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बताते हैं यहाँ पर
कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो तरल अवस्था अधातु पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अधातु आप लोग जानते होइएगा कि मरकरी अधातु है, पारा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बिल्कुल इसका आंसर जानते हैं, Na2CO3 10H2O। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से करते हैं। निम्न में कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें हो जाएगा मसा, ठीक है। जीवाणु जनित मसा रोग नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, मसा, ठीक है। 24 का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कॉपर या एपी लोहा, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल कम सबसे कम गलनांक किसका है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सोडियम में Na, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो योग कहलाता है दोस्तों अपचयन, उपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में आ गया था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आप लोग इसको जल्दी से बताइएगा। 27 नंबर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कितना याद था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है, आपको इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों जल्दी से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत ईजी है, ये सूत्र भी पूरा याद करना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा CaCO3, और सूत्र वाला है दोस्तों हम वीडियो बना के अलग से रख देंगे, 2-4 मिनट का, आप लोग पूरा उसको देख जाइएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, मतलब कि शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों। अतिभारण मतलब होता है शॉर्ट सर्किट जब होगा तो वहां पर विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग को सभी को पता होगा जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मान जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये 17वां नंबर क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का हो चुका है, और ये 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है दोस्तों, फसल क्षेत्र, नदी, समुद्र तट, इनमें से कोई नहीं होगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इनमें से, यहाँ पर कुछ था दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर जी इनमें से कोई नहीं हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है, अधिक प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, नीला का, ठीक है। चलिए प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे नीला, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा माध्यम से प्रकाश का चाल अधिकतम होता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल माध्यम चाल अधिकतम होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, इसमें का हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है दोस्तों 33 नंबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन को जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे कौन सा जो है निर्भर नहीं करता है, तो ये दोस्तों होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये बता देते हैं कि रिवीजन क्लास है, आप लोग सभी को पता होगा रिवीजन है, लास्ट समय चल रहा है, आप जितना पढ़े हैं दोस्तों एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो VBI है दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन वहां से आएगा बहुत सारा, ठीक है। तो 34 नंबर यहाँ से भी दोस्तों आप लोग 50 अगर पूरा याद कर जाते हैं तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको जरूर इसमें मैच कर जाएगा एग्जाम में, और दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण फोकस दूरी के धनात्मक होती है, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जल्दी से बताइएगा, पादप में पाए जाने वाला, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो 35 नंबर का आप लोग का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, तो हो जाएगा जिब्रेलियन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, निम्न में कौन सा उपधातु है, उपधातु कौन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, तो कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम है, जी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये उपधातु है, ठीक है। जो उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण शामिल होता है उसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समान
अनुशीलन रक्त दाब होता है? तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से बताइएगा। समान बीपी का जो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसमें आप लोग सभी को पता होगा, बीपी अगर होता है, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर यानी, तो उसको लिए हम लोग का सबसे अधिकतम और न्यूनतम मान होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से 33 नंबर का तो होता है 80। ठीक है, 120/80 होता है ना, तो इसमें अनुशीलन पूछेगा तो 80 कीजिएगा। ठीक है, रक्तदाब। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों रिवीजन क्लास में बहुत अच्छा समझा सकते थे, लेकिन आप लोग के पास समय कम है, समय एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो में आप जाकर चैनल में जाकर आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बहुत धीरे भी बोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा 250 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराना है बहुत कम समय में। आप लोग बस वीडियो को देख के जाइएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बता दीजिएगा। और पहले दोस्तों बता दें कि 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता था एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ गया है, लेकिन 2019 तक आपको 40 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, और पूरा का आंसर देना था, लेकिन अभी तो ये सब क्वेश्चन ही घुमा फिरा के बिहार बोर्ड में आ जाता है। तो आप लोग पूरा इसको देख के जाइए, ताकि बाद में अफसोस ना हो कि ताकि हम देख लेते, तो आपको 1 घंटा दोस्तों आपको जिंदगी बदल सकता है, बहुत अच्छा नंबर से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो 39 का आंसर दोस्तों हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है दोस्तों कूलम्ब होता है, बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके है हमारा शरीर का पीएच मान परस्पर किसके बीच में काम करता है? जल्दी से बताइएगा। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल होता है 7 से लेकर 7.8 तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आते हैं 2018 का क्वेश्चन में। ठीक है, तो 18 का क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर निम्न में से 2018 में आ गए हम लोग दोस्तों। बिना बात किए बिना देरी किए दोस्तों फास्ट क्लास कराने, ताकि आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हो सके कि नहीं छूट पाए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कलर बदल लेने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए कलर बदल लिए। तो निम्न में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों निम्न में से कौन है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का एसआई मात्रक है? तो बिल्कुल आप लोग का याद होगा आंसर, इसका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय पर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 18-19 दोनों में आया था। आपको पूरा पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में। तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए विद्युत अभी बताए थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है 8 नंबर। तो देखिए दोस्तों, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय में विद्युत परिपथ का धारा का मान क्या होता है? तो अभी बताया कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब अब घर में करंट मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, चाहे दुकान में चाहे कहीं पे, तो धारा का मान जो होता है ना अधिक बढ़ जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ चुका गया है। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित के लिए कोई भी धन कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर दिशा में विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसको भी आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर तांबे की तार के। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दिए हैं, इसका आंसर आधा होता है। बिल्कुल आप लोग इसका आंसर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 2019 में और 2018 में भी पूछा गया था। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो दोस्तों आप मैथ जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका को भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर इसका याद होगा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का स्क्रीन पर है ये वाला। जल्दी से हम लोग 250 क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत कम समय में दोस्तों आपको रिवीजन करा देंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो बिल्कुल इनमें से सौर कुकर में हम लोग दोस्तों इसका अवतल लेंस को कर सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त होता है, तो अवतल लेंस याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मिट्टी वृक्षों के लिए या जल के लिए, बिजली के लिए? तो दोस्तों आप लोग इसके इतिहास में पढ़े होंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था, तो इसके लिए वृक्ष से कटाई होता था वहां पर, इसके लिए वहां पर रोक लगाया गया था किसानों के द्वारा, जो वहां के नागरिकों द्वारा वृक्ष को पकड़ के चिपक जाता था, जिसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, नहीं तो हम आपको इसका पीडीएफ भी आपको देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों STUDY STUDY/2U। वहां पर आकर दोस्तों ये सभी पीडीएफ आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आप लोग जितने बच्चे हैं तो आप चैनल पे आ जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का लिंक नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख देते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा STUDY, ठीक है। STUDY/2U सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको वहां पर सभी पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी के लिए दोस्तों चूना जो किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बिल्कुल इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप सभी आदमी। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, N2SO लिक्विड फॉर्म में इक्वेट फॉर्म में है, और यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को BaCl2 BaSO4 और +2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर इसका देंगे। तो ये होता है वियोजन अभिक्रिया। आप लोग सभी को पता होगा, बस रिवीजन कराने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर नहीं है आपको पता तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना को निम्नलिखित में हम लोग क्या कहेंगे, तो CaO कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A इज राइट। चलिए, ठीक है। और 250 क्वेश्चन दोस्तों कितना कम समय में हो सके दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आप लोग का समय बच पाए, ठीक है। बस रिवीजन कर दे जल्दी से। लवण N2OCO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। जलीय विलयन का pH मान Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा जल्दी से, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट से दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। तो 18 का आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग का 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, बस थोड़ा सा चलिए, तो आप लोग का एल्युमिनियम का, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा तथा इस्पात के जंग को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जिंक का, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे जिंक का, ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा जिंक, D इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग का राइट हो जाएगा आंसर जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर पेरिस का पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, 21 नंबर का आपका आंसर जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, प्रोपेन के उपस्थिति कार्य समूह क्या है। तो आप लोग को दोस्तों अच्छा नंबर से पास करना है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक को आप लोग देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसे हम सभी सब्जेक्ट का डेली वाइज दोस्तों आपको पीडीएफ डाल देंगे, पूरा एकदम 2012 से लेकर 2019 तक का 20 तक का पूरा जो भी है दोस्तों पीडीएफ आपको हम करा के एक वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता देंगे, आप लोग उसको रट जाइएगा, ठीक है। चलिए, जितना भी अच्छा से आप लोग पढ़ जाइएगा उतना अच्छा आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला बताइएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है दोस्तों। IUPAC नेम क्या है। तो जल्दी से बताइएगा 22 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एथनोइक अम्ल, राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा, विद्युत अपघटनीय परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको अशुद्ध बनाया जाता है तो एनोड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर अष्टम सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो अष्टम सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डायबेराइनर ने, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों B इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। B इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा दोस्तों, और आगे चल के बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगे 2013-14 में 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको हम करा देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो और पूरा क्वेश्चन को सही करके आए, ठीक है। तो आप इंटर में देखे होंगे दोस्तों, इस बार अभी इंटर का एग्जाम जो चल रहा है दोस्तों, आपको पता चला होगा अगर आपके भाई बहन दे रहे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक से देखने को मिला है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो हो सके कि मैट्रिक में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों OH यहाँ पर माइनस, ठीक है।
चलिए आगे बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जाए पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल्दी से बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, तो इसके लिए होगा जल का वहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में किसके कोशिका का ऊर्जा मुद्रण के रूप में जाना जाता है, तो ऊर्जा मुद्रण के रूप में किसे जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं दोस्तों। पत्तियों को कौन सा गैस का आदान प्रदान करता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जो पत्ती में जो दोस्तों ऐसे पत्ता होता है ना, ऐसे पत्ता मान लीजिए किसी चीज का ऐसे पत्ता है, तो इसमें हम लोग दोस्तों रंध्र जो होता है इसी से गैस का आदान प्रदान होता है, इससे। ठीक है, जो ऐसे चीना बन रहा है उसी से, तो इसका आंसर याद रखेंगे रंध्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं जल्दी से फास्ट। ठीक है, ताकि आप लोग को पहले बता चुके हैं कि ये रिवीजन क्लास है, इसमें जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 से लेकर 2020 तक, वह सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर पंप करता है, तो ये होता है निलयन द्वारा। ठीक है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शारीरिक पंप किया जाता है तो निलय द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। पत्ती अगर दोस्तों मुरझाने लगता है तो इसके लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों और अनॉक्सी। ठीक है, अनॉक्सी बस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़ों का अध्योगामी वृद्धि होता है तो किसके द्वारा होता है, जड़ों में, तो जल्दी से बताइएगा। 32 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से फटाफट करेंगे, ताकि बहुत सारा कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों बताना है। ठीक है, पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर बताइएगा। 33 का हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा इसका दोस्तों मध्य मस्तिष्क हिस्सा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बताइएगा जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक क्रिया नहीं है, तो आप लोग इसका 34 का आंसर याद करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये चबाना। आनुवंशिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो दोस्तों चबाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर है दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ईस्ट में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे वृषण में होता है। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का जो कौन सा भाग जो है दोस्तों फल बनता है, तो बिल्कुल याद रखेगा अंडाशय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया 29 से, ये क्वेश्चन 29 तक, यहाँ पर हम लोग 37 तक कर चुके हैं। चलिए 37 के बाद 38 पर आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, लिंग गुण सूत्र के पूर्ण जोड़े पर पाया जाता है। ठीक है, तो लिंग गुण सूत्र पूर्ण जोड़े पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्त्रियों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किसी समान कोशिका के गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कितनी होती है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, शरीर में समान कोशिकाओं में गुण सूत्रों की कितनी संख्या होती है, अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23, ऐसे पूछेगा तो 46। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में कौन केवल नवीकरणीय स्रोत है, तो आप जैव निम्नीकरण पदार्थ का जो होता है, तो दोस्तों कौन सा है, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन 40 का देखेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए केक, लकड़ी और एवं घास। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर याद रखिएगा डी राइट है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर दोस्तों 2017 में। ठीक है, 2017 में दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो आप लोग को जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका व्यास दोस्तों कहलाता है गोलीय दर्पण की वक्र द्वारा। आंसर हो जाएगा डी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या की जो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है, तो उसका जो उत्तल दर्पण की दूरी क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र त्रिज्या हो जाएगा 16। इसका 2 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आधा हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 16 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होगा, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि उसका प्राकृतिक कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परिवर्तन होता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभिनेत्र की अंतः पृष्ठ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताइएगा,
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सक्षम कण की रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो बिल्कुल 5 नंबर का आंसर बिल्कुल आप लोग का राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। पछताने से पहले अच्छा है कि सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए एग्जाम में, और सभी क्वेश्चन को सभी की मेहनत कीजिए। जितना आज जिस मेहनत से तू भाग रहा है कल वही तुझे सफलता दिलाएगा। झोंक दो खुद को उस आग में, वही कल तुझे हीरा बनाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन को दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए घर पे, ठीक है। चलिए, और जितना भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं संघर्ष कीजिए दोस्तों, बहुत कम समय बचा हुआ है, मेहनत कीजिए, रंग लाएगा दोस्तों। रिजल्ट जब अच्छा आएगा तो पूरी दुनिया अच्छा कहेगा, ठीक है। चलिए, तो 6 नंबर का बताइएगा आप लोग का आंसर क्या होगा। प्रवाहित धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है देखिए, बताइएगा जल्दी से। किसी वोल्टीय के स्केल पर ओ भी तथा 1 0 भी है और 1 भी के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसके वोल्टीय अल्पकन मान क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों 0.05 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1 में 20 से भाग दीजिएगा तो आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 में अगर 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों जल्दी से। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी प्रदर्शित करती है। तो जल्दी से बताइएगा। 1 माइक्रोम एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप लोग 8 नंबर का आंसर बता दीजिएगा कौन सी है। तो 8 का आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए। चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। रिवीजन क्लास है दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग पूरा देख जाइए और जितना रिवीजन करना है कर लीजिए। रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या कहती है। तो जल्दी से बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है। चुंबक का क्षण जो होता है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ही झुका रहता है, ठीक है। चलिए, उधर की तरफ ही घूमता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग दोस्तों कैसा होता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। तो बिल्कुल उदासीन का रंग होता है काला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बताइएगा। किस उपयुक्त में विभक्त वलय दिग के परिवर्तन का कार्य करता है। तो आप लोग 11 नंबर का आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो ये होता है दोस्तों विद्युत जनित्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में निरूपित करता है, ठीक है। तो जल्दी से 12 नंबर का आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों स्थित ऊर्जा को, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा। निम्नलिखित में कौन शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा दोस्तों है। तो जल्दी से बताइएगा। बुझा हुआ चूना मतलब कि ठंडा चूना का सूत्र कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो गया था, ठीक है। CaOH2। तो बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए मेरे दोस्त। अच्छा नंबर लाना है, बिल्कुल आपको अच्छा नंबर आएगा, और मेहनत कभी खराब नहीं जाता है दोस्तों, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। Zn+CuSO4 एरो ZnCSO4+Cu ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जल्दी से आप लोग 15 नंबर का आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएगा। कोई भी नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो 16 नंबर का आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, पीएच मान 5 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से। औद्योगिक अम्ल निम्नलिखित में प्राकृतिक स्रोत से पाया जाता है। संतरा में ऑक्सैलिक जो होता है, ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो बिल्कुल संतरा में, टमाटर में, सिरका में या इमली में। तो आप लोग जल्दी से याद करेंगे। तो बिल्कुल पाया जाता है ये टमाटर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो दोस्तों है आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए याद हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा Mg। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछता है यहाँ पर। एक्वारेजिया के अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो उसका मतलब अनुपात बताना है दोस्तों। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा। HO का क्रियात्मक समूह कौन सा है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है एल्डिहाइड, ठीक है।
तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय बचा हुआ, आप लोग पूरा रिवीजन कर जाइए। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है दोस्तों C3H8 है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है दोस्तों? 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसमें हो सकता है 10 संयोजक बंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो अगर दाएं से हम लोग बाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वगम स्तंभ है? तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, कितना ऊर्ध्वगम स्तंभ है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे। 23 का आंसर आप लोग याद रखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों 18। ठीक है, 18 आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम कार्बोनेट में तनुक अम्ल में सौभाग्य सूचक में कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिखाई देता है, हरा कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाइएगा दोस्तों तो उसका लौ चमकीला उजला होने लगता है। ठीक है, और कभी कभी नीला भी आपको ऑप्शन में होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, एक जांच प्रणाली में दिए गए विलयनों को लोहा के कील में डुबाया जाता है तो आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। यह जांच प्रणाली में विलयन था, तो कौन सा जो था दोस्तों विलयन? तो आप याद रखिएगा CuSO4। ठीक है, इसका आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र जो उपयोग होता है रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर दोस्तों। ठीक है, तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सिग्मैनोमीटर होता है। इसका आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का कौन से अवनमन घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग के लिए थक्का बनाकर विद्युत करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का बताना है कि कौन सा आपको करता है, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा लसिका। ठीक है, लसिका, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑबिटू ग्रंथि और थायरॉक्सिन हार्मोन के बनाने में कौन सा आवश्यक होता है? सोडियम, क्लोरीन या फास्फोरस या इनमें से सभी? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति को संतुलित बनाने के लिए अनुरक्षित करता है? तो अग्रभाग, मध्य भाग, अनुमस्तिष्क भाग, इनमें से सभी। तो आप लोग इनमें से सभी, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपके स्क्रीन पर 31 नंबर। ठीक है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी इज राइट आंसर। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्य प्रबंधन या बिजली या यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ पाए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा है, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुलन में। ठीक है, चलिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग जो दोस्तों परागकण बनता है, तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल राइट देंगे, आंसर पुंकेसर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो यह है शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइएगा, वंगागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल आप लोग 35 नंबर का आंसर बता दीजिएगा जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेंडल ने। ठीक है, जो मोटर पर उपयोग किया था। स्त्रियों में गुणसूत्र होती है दोस्तों, तो आपको बताना है स्त्रियों में गुणसूत्र होती है, तो आप लोग को याद होगा बिल्कुल XX, और ये अगर पूछा जाएगा पुरुष में गुणसूत्र होता है तो XY होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग पूरा याद रखेंगे। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर लगभग हम लोग अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 150 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं हम लोग, 160 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, मंडल परीक्षण के लिए आयोडीन डालने पर पत्तियों को अल्कोहल में डाला जाता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद में 2016 से पहले दोस्तों 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि 2012 तक पूछा गया था, इससे बहुत कम पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस PDF को पूरा कर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लगभग हम लोग को 200 क्वेश्चन टच कर चुके हैं।
ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन, लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, अपडेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 200 क्वेश्चन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम में स्टडी टू यू पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर सभी पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग आसानी से पढ़ के और पूरा क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सब्जेक्टिव भी पीडीएफ मिल रहा है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगभग हम लोग 200 का टारगेट तक कर दिए हैं। ठीक है, 200। उसके बाद में दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सोशल साइंस में, तो उसमें भी हम लोग लगभग 200-300 क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको जुड़ना होगा STUDY स्टडी टू यू, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा स्टडी टू यू, वहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और मेरा लाइव क्लास चलता है दोस्तों 7 बजे सुबह, 7 बजे शाम में चलता है अभी। ठीक है, 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे भेजिएगा दोस्तों, मैथ से रिलेटिव और साइंस और सोशल साइंस से। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।